लगता है बिहार में अब नीतीश कुमार की विरासत को लेकर के दावों की झड़ी लगने लगी है। भाई ये माना जा रहा था कि भाई निशांत कुमार की एंट्री हो गई है राजनीति में, तो विरासत तो उनके हाथ में ही जाएगी। लेकिन अचानक कहते हैं ना कि दाल भात में मुसलचंद बन जाना, ऐसा ही कुछ करते हुए उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि निशांत कुमार में नहीं है जो जदयू की कमान को संभाल ले। यही वजह है या उपेंद्र कुशवाहा दावा ठोक रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ही संभालना पड़ेगा, यानी कि उनकी पार्टी को ही ये जो है ये विरासत संभालनी पड़ेगी। अब उसके पीछे सोच क्या है इसको भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुर्मी कोरी की बात हो रही है। तो क्या वाकई पार्टी से परे उपेंद्र कुशवाहा अपने मन मर्जी से यह बात कह रहे हैं, या फिर इसके पीछे की सोच अलग है? अब वजह क्या है ये अभी बातचीत के दौरान निकल करके सामने आएगी, तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं आज की इस खास पेशकश में। हमारे साथ जुड़े रहिए आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ गए हैं वाईबीएन न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रदीप शुक्ला जी। स्वागत है आपका। नमस्कार सुदीप जी। प्रदीप जी, ऐसी क्या वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा अब विरासत पर अपना दावा ठोक रहे हैं, जबकि निशांत कुमार ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं? और ये माना जा रहा है, इवन की जदयू के नेता लोग भी यही मानते हैं कि अब नीतीश कुमार की विरासत निशांत कुमार संभालेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा इतने बेवकूफ तो नहीं है कि वो अचानक बीच में आकर के कहते हैं कि भाई जदयू की विरासत अब हम संभालेंगे, नीतीश कुमार की विरासत हम संभालेंगे। इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स में ध्यान से देखिए तो बिहार के पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। मतलब एक तरह से विरासत बदल रही है। मतलब दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को जो है ना सत्ता हस्तांतरित हो रही है। जैसे रालोद मैं कह रहा हूँ, आरजेडी आरजेडी की सत्ता हस्तांतरित हो गई, तेजस्वी के पास चली गई है। और जदयू की सत्ता का हस्तांतरण धीरे धीरे निशांत कुमार की तरफ किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि निशांत कुमार उसको संभाल ले। उनको तैयार किया जा रहा है, उनकी ग्रूमिंग की जा रही है। पार्टी आसपास उनके बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स लगाए गए इस तरीके से, जो बहुत नीतीश कुमार के बड़े करीबी ब्यूरोक्रेट्स है। और संगठन के भी कुछ ऐसे लोग लगाए गए जो निशांत कुमार की ग्रूमिंग कर रहे हैं ताकि वो जदयू को संभाले। ऐसे ही जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, जिसके प्रमुख है उपेंद्र कुशवाहा है, उनका बेटा भी अब राजनीति में आ चुका है। हालांकि वो उसका पॉलिटिकल कोई करियर नहीं था, पॉलिटिक्स में था भी नहीं, दूर दूर तक उसका पॉलिटिक्स से कोई जुड़ाव नहीं था, जैसा कि निशांत कुमार का भी कोई जुड़ाव नहीं था। तो दोनों अभी तीनों चारों फैमिली के बच्चे जो है बिहार की सियासत को अगले 10 साल 20 साल ऐसा ये लोग मान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वहां खत्म पड़ी है। कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस ना अपने को खड़ा करना चाहती है, वो पिछलग्गू बन के ही रहना चाहती है। तो अब विरासत भाजपा के अलावा फिर कौन से दल बचते हैं? भाजपा के अलावा दल बचते हैं नीतीश कुमार का जदयू। तो नीतीश कुमार की जो उम्र है इस समय, और नीतीश कुमार का जो एक्ट है, जिस तरह से वो उनका एक्ट हम लोग पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार शिथिल हुए हैं। नीतीश कुमार उतने सक्रिय नहीं है। नीतीश कुमार अब उतना बिहार में उतने दौरे कर पाना, या बिहार में उतनी रैलियां कर पाना, या बिहार में उतना जनसभा कर पाना, तो स्वाभाविक है कि हमें लगता है उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ मौका दिख रहा था कि वो जो कुर्मी कोयरी वोट है, जो 7-7.5% वोट है, जो एकजुट होकर लगातार नीतीश कुमार के साथ अभी तक खड़ा रहा है पिछले 20 साल से, तो उस वोट बैंक के जरिए जो है बिहार में अपनी ताकत को मजबूत किया जाए। नीतीश की विरासत का मतलब ये नहीं था कि नीतीश की विरासत को पूरी संभाल लेंगे। नीतीश की विरासत का मतलब मुझे लगता है कि उनका जो कहने का आशय है, या जो उनका मकसद है, उनका लक्ष्य है, वो 7% वोट है कुर्मी कोयरी, जो लवकुश वोट वहां माना जाता है, और जो नीतीश के साथ लगातार खड़ा रहा है। तो मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा उसको टारगेट कर रहे हैं। वो टारगेट हो जाता है तो उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा उनको लगता होगा कि बड़ी ताकत वो बन जाएंगे। तो जो उनका बयान आया, हालांकि वो बयान को वो नकार रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, पर उनका जो उद्देश्य है, उनका जो आगे का लक्ष्य है, मुझे लगता है वो कुर्मी कोयरी वोट को एकजुट होकर अपने पाले में लाने का है। अब देखिए, अब ये कुर्मी कोयरी की जो बात होती है, जो लव कुश समीकरण की बात होती है, इसी समीकरण को साधने के लिए तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि इनको पता था, भली भांति पता था नीतीश कुमार को कि किसी और को यहां पर लाने पर उनका ये समीकरण जो है वो टूटेगा। अब सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, नीतीश कुमार खुद कुर्मी
समुदाय से आते हैं। अब ऐसे में फिर से लवकुश समीकरण को साध करके नीतीश कुमार साइड हो गए, क्योंकि अभी तक तो कुर्मी का यहाँ पे दबदबा रहा, उनका राज चला। क्योंकि अगर हम पहले से बात करें, स्वतंत्रता से पहले की बात करें, आजादी से पहले की बात करें, तो तब से लेकर के बाद के दिनों तक भी जो है वो अगड़ों का कहीं ना कहीं जो है वो प्रभुत्व रहा। अब अगड़ों का प्रभुत्व रहा, इसके खिलाफ जो है आजादी से पहले त्रिवेणी संघ बना। अब त्रिवेणी संघ में कुर्मी, कोली और यादवों का वो गठजोड़ था वो पूरा। बाद में जब सत्ता हस्तांतरण की बात आई तो लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, यानी कि यदुवंशी जो थे वो सबसे ज्यादा थे त्रिवेणी संघ में, तो वो तो बन गए। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर कुशवाहा समुदाय आता है। लेकिन जब यदुवंशी से सत्ता आगे बढ़ाने की बात हुई तो उसमें कुर्मी समुदाय ने बाजी मार ली, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े नेता, अब बड़े नेता थे तो इन्होंने भाई कब्जा तो कर लिया और लवकुश समीकरण को साधते रहे। बड़े बड़े पोस्ट पे वो बड़े बड़ा जो मंत्री पद है वो कुशवाहा समुदाय को देते रहे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जुड़े साथ में, उनको विपक्ष का नेता बनाया तब नीतीश कुमार ने। और तब ये कहा गया कि भाई नीतीश कुमार ने कुशवाहा समीकरण को साथ लिया, लेकिन जैसे बाद में छिटक गए उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उनको लगता था कि भाई उनको वाजिब हक मिल नहीं रहा। अब एक बार फिर से वो जिस तरीके से राग अलाप रहे हैं, तो अशोक चौधरी ने तो साफ तौर से कह दिया कि भाई आप जो है दो दो बार पार्टी छोड़ करके चले गए और अब आप विरासत की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मामला जो है वो जेडीयू वर्सेस जो है, तो अब इसमें सच्चाई कितनी है? क्योंकि अब जो सम्राट चौधरी हैं उनको कुशवाहा का वो माना जा रहा है कि भाई कुशवाहा समुदाय को अब तो मिल गई विरासत। ऐसे में जिस तरीके से नीतीश कुमार मॉडल ब्रांड की बात कर रहे हैं अशोक चौधरी, तो क्या केवल अब विरासत की लड़ाई है या लव कुश समीकरण को जिस तरीके से साधना चाह रहे हैं उसकी भी लड़ाई दिख रही है? देखिए, विरासत की भी लड़ाई है और लोग कुछ समीकरण साधने की भी लड़ाई, दोनों लड़ाई साथ चल रही है। नीतीश कुमार की उम्र मुझे लगता है 75 प्लस हो गई है और नीतीश कुमार जो मैं कह रहा हूँ कि उनके स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए अगले 2-4-5 साल मुझे लगता है कि बहुत उनका है पॉलिटिक्स में वो सक्रिय रह पाए, जिस तरीके से उनकी शारीरिक वो गतिविधियां दिख रही हैं। तो ये स्वाभाविक है कि ये वोट बैंक किसी के पीछे जाएगा। पिछले 20-25-30 साल से ये वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ था, पूरी ताकत से जुड़ा हुआ था। उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा भी थे। उपेंद्र कुशवाहा की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उनको लगता होगा कि उनको ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। हो सकता है कि उस समय जदयू में दूसरे लोगों को ज्यादा महत्व मिलना, तो उन्होंने पार्टी से निकल भी गए और उन्होंने अपनी एक ताकत बनाई। कुशवाहा देखेंगे, समीकरण देखेंगे तो कुर्मी वोट कम है, कुर्मी वोट 3.25% के आसपास है और कुशवाहा वोट 4.25% के आसपास है। तो कुशवाहा से इस समय सम्राट चौधरी, जैसा कि आप बता रहे हो, तो सम्राट चौधरी चलो बीजेपी से है, वो नीतीश कुमार ने उनको बनवा दिया, या नीतीश कुमार इसके जरिए अपने दो समीकरण साधना चाहते थे कि भाई सत्ता हमारे पास ही है, सत्ता हमारे से बाहर नहीं निकली है, सत्ता अभी भी कुर्मी कोयली के पास ही है। हो सकता है नीतीश कुमार ऐसा कोई संदेश देना चाहते हो जिसमें वो कामयाब भी रहे। पर भाजपा से आने वाले समय में मुकाबला करेगा कौन? भाजपा से मुकाबला कौन करेगा? क्या जदयू मुकाबला करेगी भाजपा से, या भाजपा की अब वो पिछलग्गू पार्टी बन के रहेगी हमेशा के लिए? क्या उपेंद्र कुशवाहा उनसे मुकाबला करेंगे, या वो भाजपा एनडीए के साथी हमेशा पिछलग्गू बन के रहेंगे? क्या मांझी करेंगे, या मांझी हमेशा उनके पिछलग्गू बन के ही हमेशा अपनी पॉलिटिक्स करेंगे? क्या चिराग पासवान उनसे मुकाबला करेंगे, या वो भी पिछलग्गू बन के हमेशा उनके साथ पॉलिटिक्स करेंगे? तो ये 4 दल हैं और एक प्रशांत कुमार का नया उदय हुआ अभी। तो अब ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि भाई जब नीतीश कुमार रिटायर होंगे अगले 2-4-5 साल बाद, उपेंद्र कुशवाहा भी 66-67 ईयर के हैं, वो भी 7-8 साल 10 साल अभी पॉलिटिक्स में सक्रिय रह सकते हैं बहुत ताकत से। तो उसके बाद फिर ये विरासत किसके पास जाएगी? ये जो कुर्मी कोयली है ये कहाँ जाएगा? क्या वो निशांत के पीछे चलेगा? क्या वो उपेंद्र कुशवाहा के पीछे चलेगा? क्या वो सम्राट चौधरी के पीछे चलेगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा का बेटे जो है दीपक प्रकाश, जो कहीं पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं थे, कहीं वो मंत्री बन जाते हैं, तो क्या उनके पीछे चलेगा? क्या वो अपने बेटे को आगे की विरासत सौंपना चाहते हैं इसके जरिए? तो ये देखने वाली बात होगी। तो लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार जब ये पद अपना खाली कर रहे हैं, जैसे जैसे नीतीश कुमार अपनी सक्रियता कम करते जा रहे हैं और ऐसा बिहार को लग रहा है कि नीतीश कुमार का दौर अब खत्म हो रहा है, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से जो जातियां, बहुत खासकर कुर्मी कोयली की बात ना करें, और भी तमाम अति पिछड़ी जातियां हैं, उन्होंने अति पिछड़ी जातियों का जो बिहार में फार्मूला दिया और वो उनकी ताकत बन के वो जुटे रहे, उनके साथ जुड़े रहे।
तो वो बहुत हम्म। सारा वोट बैंक है जिसमें सबकी नजर है। भाजपा की नजर तो स्वाभाविक है, रहनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल हम्म। पार्टी में रह सकती है। पर ये जो छोटे हम्म। दल हैं, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा का है, या मांझी का है, या चिराग पासवान का है, या हम्म। राजद राजद है वहां पे, वो वोट हम्म। बैंक जो नीतीश का वोट बैंक पूरी ताकत से नीतीश के साथ पिछले 25 साल से जुड़ा रहा है, वो वोट बैंक कहाँ जाएगा? हम्म। क्या वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा? या वो हम्म। लाइक बीजेपी माइंडेड नहीं है तो वो किसके पास जाएगा? क्या वो प्रशांत किशोर के पास हम्म। जाएगा? क्या वो उपेंद्र हम्म। कुशवाहा के पास आएगा? क्या वो तेजस्वी के साथ जाएगा? तो हम्म। ये एक बड़ा मतलब बिहार में जो राजनीतिक बदलाव का एक दौर है ये। जैसे एक बदलाव 75 के आसपास, जैसा कि आपने बताया, आजादी के बाद जब वहां पे सवर्णों का एक तरह से राज रहा लंबे समय तक, 25-30 साल तक लगातार सवर्ण मुख्यमंत्री रहे, सवर्णों के आसपास की सत्ता घूमती रही। तो उसके बाद जब समाजवादी आंदोलन आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन होता है, और ये तमाम हम्म। समाजवादी नेता पैदा होते हैं, जिसमें से लालू प्रसाद यादव पैदा होते हैं, जिसमें से रामविलास पासवान पैदा होते हैं, जिसमें नीतीश कुमार पैदा होते हैं, ये बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, सुशील मोदी पैदा होते हैं उसी आंदोलन से। पर उसके बाद हम्म। सत्ता धीरे 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 बैकवर्ड के हाथों में चली गई। बैकवर्ड दलित हम्म। का कॉकटेल बना और बैकवर्ड के हाथ में सत्ता चली गई। तो अभी हम्म। वैसा ही एक बदलाव फिर से बिहार की राजनीति में आ रहा है। वो जातियां हम्म। कहाँ जाएंगी, किसके साथ जाएंगी, परिवार के नए लोग सामने आ रहे हैं। चार चेहरे इस समय बिहार की पॉलिटिक्स में नए, चार तो पांच मैं कहूंगा, पांच चेहरे हैं, और पांच के छह चेहरे हैं। हम्म। भाई, हम्म। राजद से तेजस्वी यादव स्टैब्लिश पॉलिटिशियन बन के अब वो राजद के नेता बन चुके हैं। हम्म। रामविलास पासवान की पार्टी से चिराग पासवान अब स्टैब्लिश नेता हो चुके हैं वहां पे। अभी हम्म। रालोसपा से जो जो आरएलएम है अभी मौजूदा समय में, दीपक प्रकाश हम्म। अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है, तो अभी तो उपेंद्र कुशवाहा ही उसको लीड कर रहे हैं। नीतीश हम्म। कुमार चले गए हैं, पीछे नेपथ्य में चले गए हैं, वो बेशक वहाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार पॉलिटिक्स में चेहरा बन के आ चुके हैं। पर निशांत कुमार कितना काम करेंगे, वो फील्ड में कितना अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे, उनको वहां का हम्म। वोटर कितना स्वीकार करेगा, क्या बिहार की जनता हम्म। ऐसा मान पाएगी जो नीतीश कुमार के अंदर था उसका कुछ, मतलब 18-17 भी निशांत कुमार है कि नहीं है, निशांत कुमार उनको हम्म। लीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उनको देखना देखने वाला बाकी है। और एक और हम्म। नेता का उदय हो गया जो है प्रशांत किशोर। और हम्म। आप ये भी देखिए कि मांझी की जो हम पार्टी है, उनके भी हमें लगता है कि उनकी बेटी और उनके दामाद वगैरह सक्रिय हो चुके हैं। तो ये पांच हम्म। छह लोग हैं जो अगले 5 साल 8 साल बाद जो है बिहार की राजनीति को या तो चला रहे होंगे, और या ये सब बहुत छोटे हो गए होंगे, और स्वाभाविक है कि वहां पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग पार्टी के रूप में होगी। अभी बीजेपी बहुत कमजोर रही है, आजादी के बाद से लेकर अभी तक, पिछले चुनाव तक बीजेपी हमेशा वहां पे कमजोर रही है, उतनी मजबूत पार्टी नहीं थी। पर अब लगता है जैसे ये परिवार धीरे धीरे खत्म होंगे, या इनका असर कम होगा, या इनके पीछे इनके फॉलोअर कम होंगे, तो फिर हो सकता है कि भविष्य में बीजेपी और मजबूत हो जाए, ऐसा मैं समझ पा हम्म। रहा हूँ। हाँ, अब इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही आपने कि भाई नई पीढ़ी को कमान देने की बारी है अभी, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो निशांत कुमार हो, चाहे और भी जो दीपक प्रकाश की बात होती है या फिर संतोष सुमन की बात होती है, जीतन राम मांझी की बात कर रहा हूं मैं, उनके बेटे की बात होती है, तो अब अगली पीढ़ी को बैटन सौंपने की बारी है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, यहां पर अब सवाल इसलिए उठ रहा है कि दीपक प्रकाश को वैसी करिश्माई छवि नहीं है जैसी उपेंद्र कुशवाहा की है, उसी तरीके से निशांत कुमार वैसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित नहीं हो पा रहे जिस तरीके से नीतीश कुमार थे। तो चलिए, दायित्व सौंपने की बारी आ चुकी है, तो उपेंद्र कुशवाहा किस आधार पर भाई ये दावा करने लगे कि भाई अब विरासत हमें सौंप देनी चाहिए, तो विरासत उपेंद्र कुशवाहा को तो सौंपी नहीं जाएगी, दीपक प्रकाश को सौंपी जाएगी। तो क्या दीपक प्रकाश उतना सक्षम है? अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अब जैसे अक्टूबर से नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर जा रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा करेंगे, और क्या संदेश देंगे ये तो अक्टूबर में समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या ये माना जाए कि अपनी विरासत को वो इस बिहार यात्रा के दौरान साफ कर देंगे कि उनका असली वारिस कौन है? जाहिर सी बात है, निशांत कुमार को स्टैब्लिश करने की कोशिश चल रही है। तो ऐसे में जब पिछले दिनों जब उपेंद्र कुशवाहा को साथ में जोड़ा था नीतीश कुमार ने, तो उस वक्त तो ये बात समझ में आ रही थी कि भाई उनका वारिस कौन होगा, उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी बात, क्योंकि निशांत कुमार को आना नहीं था, वंशवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे थे नीतीश कुमार। लेकिन अब जब निशांत कुमार खुल करके सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, तो ऐसे में क्या ये ना माना जाए कि नीतीश कुमार जो अब बिहार यात्रा करेंगे, तो उसमें अब निशांत कुमार को ही एस्टैब्लिश करने की कोशिश होगी,
और उपेंद्र कुशवाहा यूं ही जो है वो ढोल बजा रहे हैं अपनी। देखो, उपेंद्र कुशवाहा ने एक कहते हैं कि कार्ड चला है ये कभी उन्होंने, वो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार अगले 2 3 4 साल बाद हो सकता है कि सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाए, हो सकता है कि वो फिर थिंक टैंक बन के पीछे से काम करते रहे। अभी उपेंद्र कुशवाहा के पास एक टाइम है, अभी उनके पास 7 8 10 साल काम करने का मौका है उनके पास। और ये बात सही है कि नीतीश का स्टेचर का कोई व्यक्ति इसमें इनकी पार्टी में जदयू में नहीं है, यहाँ तक कि बिहार में नहीं है। आज की डेट में देखा जाए, नीतीश का जो विजन था, नीतीश ने जिसने बिहार में काम किया है, जो मुख्यमंत्री काम किया है, तो बिहार में अभी नीतीश के लेवल का कोई भी अभी अभी जो पॉलिटिशियंस है उनमें देखा जाए तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये जो खालीपन आएगा, ये तय बात है कि वो निशांत कुमार नहीं भर पाएंगे। वो बेशक लाख कोशिश नीतीश कुमार कर ले, लाख कोशिश पूरा संगठन कर ले, लाख कोशिश उनको ग्रूम करने की जाए, पर जो नीतीश कुमार है वो निशांत कुमार कभी नहीं हो पाएंगे, या जो उपेंद्र कुशवाहा है वो दीपक प्रकाश कभी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वो जो ना कहते हैं पूत के पाँव पालने से जो है ना, तो वहां से दिखना स्टार्ट हो जाता है कि उनके अंदर क्या है। ये बच्चा अपने बाप से आगे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, या उनकी छाया में हमेशा नीचे ही पला पूछा जाएगा। तो ना निशांत कुमार की वो ताकत है और ना वो दीपक प्रकाश के पास है। ऐसा नहीं कि रातों रात एकदम से वो स्टार बन जाएंगे और ऐसा कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, ऐसा कोई क्रांतिकारी नया विचार लेके आ जाएंगे बिहार के लिए कि बिहार की जनता उनके पीछे भागने लगे, खड़े हो जाएगी। तो नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा, इनकी जो पॉलिटिक्स का लेवल है, या रामविलास पासवान की जो पॉलिटिक्स का लेवल था, या लालू की जो पॉलिटिक्स का लेवल था, उस लेवल पे तो ये लोग कहीं हो ही नहीं सकते हैं। तो ये तो संभव नहीं। हाँ, जो आप जैसा आप कह रहे हो कि नीतीश कुमार हो सकता है अक्टूबर में जो अपनी राज्यव्यापी यात्रा करने जा रहे हैं, बिहार यात्रा, उसमें वो कोशिश करेंगे कि उनका बेटा उस यात्रा के जरिए स्टेब्लिश होती है। अब उसके पास 7 8 महीने का एक्सपीरियंस भी हो गया सरकार में शामिल होने का, 3 4 4 महीने का हो गया, 5 6 महीने तक 6 7 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और उसके कुछ फैसले भी काफी चर्चित रहे हैं बिहार में। कुछ उन्होंने कड़े एक्शन भी लिए, जिसका स्वास्थ्य महकमे में काफी हड़कंप की स्थिति रही और बिहार में जनता ने उसको पॉजिटिव लिया है। पर निशांत जब पब्लिक मीटिंग्स में आते हैं तो निशांत के जो गतिविधियां होती हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा बताती हैं कि या तो वो अनमने हैं, अभी भी अनमने हैं। वो जो पॉलिटिकल एक सक्रियता होती है, नेता का चलने का तरीका, नेता का बोलने का तरीका, नेता का देखने का तरीका, नेता का लोगों से संवाद करने का तरीका, नेता का लोगों से मिलने का तरीका, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। निशांत कुमार जैसे थे वैसे ही, मुझे तो वैसे ही दिख रहे हैं। मुझे उनके अंदर ऐसा कोई बदलाव नहीं दिखा जिसको मैं ये कहूं कि नहीं उन्होंने संवाद करने का तरीका सीख लिया है। ऐसा नहीं, वो मीटिंग में बहुत एग्रेशन के साथ मीटिंग में जाने लगे हैं, बहुत तैयारी से मीटिंग में जाते हैं। वो जब पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो उनका जो लोगों से 1 to 1 जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत शानदार हो गया है। वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गए हैं। वो किसी एक वर्ग की पसंद बन गए हैं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। ना मुझे निशांत में दिख रहा है, ना मुझे दीपक प्रकाश में दिख रहा है। मैं तो बिहार की पॉलिटिक्स में अब एक बड़ी जो उपेंद्र कुशवाहा ने जो दांव खेला है, वो दांव उन्होंने इसी मकसद से खेला होगा। तो बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी की संभावनाएं जो है विद्यमान है, और ये कौन इसको लीड करेगा, क्या वो तेजस्वी लीड करेंगे? उनकी पार्टी तो है मौजूदा, मतलब संगठन भी है, पार्टी भी है, 15 साल उनके प्रभाव के पास सत्ता भी रही है। पर यदि वो अनमेस्ट बने रहते हैं तो बिहार में एक और पॉलिटिकल पार्टी की संभावना जो है खड़ी हो रही है, बन रही है। वो प्रशांत किशोर पूरा कर पाते नहीं कर पाते, देखने वाली समय बात होगी। पर उपेंद्र कुशवाहा का जो इस समय मकसद रहा होगा, जो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वोट बैंक में जो अकुलाहट होगी इस समय कि भाई नीतीश के बाद हम किसके साथ जाए, नीतीश के बाद किसके साथ जाए, क्या निशांत के साथ जाना चाहिए हमको, या कोई और ताकतवर नेता हमको खोजना चाहिए जो हमारा रहनुमा बन सके, हमारी बात कर सके। तो मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा ने एक वो कार्ड फेंका है, वो लिटमस टेस्ट टाइप का देखना चाह रहे होंगे कि जाति से इस जाति के जो नेता हैं वहां से क्या रिएक्शन आता है। जदयू जो रिएक्शन देगी वो एक अलग बात है, जदयू के तमाम नेता जो रिएक्शन देंगे, लल्लन सिंह रिएक्शन देते हैं वो अलग बात है, या भाजपा कोई रिएक्शन देती है वो एक अलग बात है। पर जो कुशवाहा प्रेमी जो नेता है उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? यदि वो मौन साथ के चुपचाप देखते हैं आगे होने वाला क्या है, तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा इससे और आगे बढ़े आने वाले समय में। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना
वैसा ही कुछ उपेंद्र कुशवाहा करते हुए नजर आ रहे हैं कि विरासत सौंपनी नीतीश कुमार को है और ये खुद दावा ठोके जा रहे हैं, जबकि ये जानते हुए अगर जेडीयू का कोई बड़ा नेता ये कहे कि ठीक है निशांत कुमार उतने सक्षम नहीं है तो इस विरासत को मैं संभाल लूंगा, बात समझ में आती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जिसको कि अब जेडीयू नकार चुकी है, नीतीश कुमार नकार चुके हैं, जेडीयू के तमाम बड़े नेता ये कह चुके हैं कि आप चूक गए हैं, अब आपकी कोई जगह हमारे जेडीयू में नहीं है और ना ही नीतीश कुमार आपको विरासत सौंपने के इच्छुक हैं। इसके बावजूद जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अब एक नया पत्ता खेला है, वो तो यही जाहिर कर रहा है कि भाई मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये विरासत किसको मिलेगी, ये नीतीश कुमार खुद डिसाइड करेंगे। इतने अभी सक्रिय हैं राजनीति में कि उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आने वाले दिनों में उनकी बिहार यात्रा से भी कई चीजें साफ होने वाली है। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।